हेलो स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में जानेंगे कक्षा 11वीं परीक्षा 2024-25 का पेपर। प्री विद्यार्थियों, आपका जो फिजिक्स का पेपर होने वाला है यानी भौतिक शास्त्र का 10 फरवरी को, तो वो पेपर आप लोगों का लेके आ चुके। इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं फुल वीडियो का सॉल्यूशन आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल पेजेस नंबर आपके प्रिंटेड 8 रहने वाले हैं और ये पेपर जो है बच्चों आपका 70 अंकों का होने वाला है और इस पेपर के लिए समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, और आप लोग निर्देश पढ़ लीजिएगा। निर्देश कुछ इस प्रकार आपका रहने वाला है। आप कहीं से भी ऑल एमपी में यही क्वेश्चन पेपर अच्छे से आप लोगों को तैयार कर लेना है बच्चों। तो सबसे पहले आपके प्रश्न पूछा जाएगा 1 यानी सही विकल्प का चयन कीजिए, जो कि आपके एग्जाम में बच्चों 6 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर पहला आपसे पूछा है किसी बंद पथ में संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे, पहला आपका दिया है 0, दूसरा दिया है अनंत, तीसरा आपका दिया है ऋणात्मक, चौथा दिया है धनात्मक। जो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर आपका आ वाला करेक्ट हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ वाला करेक्ट हो जाएगा 0 वाला आपका। एंड नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो नेक्स्ट आपका आता है भाई कि एक वस्तु है जिसके नियत बल लगाए अतः एक सम्मान होगा, तो क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पर पहला है वस्तु का संवेग, वस्तु का त्वरण, वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो आपको लगा लेना है कौन सा वाला, तो यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, वो वस्तु का त्वरण। ठीक है, एंड थर्ड प्रश्न की अगर बच्चों बात करता हूँ, तो थर्ड प्रश्न आपसे पूछा जाता है 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, 10 की घात 10 सेंटीमीटर, 10 की घात 8 सेंटीमीटर, 10 की घात 12 सेंटीमीटर, 10 की घात 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका वाला हो जाएगा बच्चों, तो यह हो जाएगा आपका 10 की घात -10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड यहाँ पर चौथा क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है अधिकतम दूरी पर प्राप्त करने हेतु प्रक्षेप्य कोण का मान होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए बच्चों। तो इसका जो पहला है आपका 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है चौथे का, तो चौथे का आपका हो जाएगा बी वाला करेक्ट, यानी 45 डिग्री आपका होना चाहिए। ठीक है बच्चों, एंड नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक है, तो यहाँ पर 5वें का उत्तर बच्चों आपको लगा लेना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे, ए वाला आपका दिया है केजी मीटर और केजी मीटर, और यहाँ पर केजी एम की घात 2। ठीक है, स्क्वायर एंड केजी मीटर। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा 5वें का बच्चों, तो यहाँ पर आपको लगा लेना है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 5वें का आ वाला करेक्ट हो जाए, ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका किसी सेकंडी लोलक का दोलन काल होता है, तो यहाँ पर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, अनंत। तो यहाँ पर आपका छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर 2 सेकेंड हो जाएगा क्योंकि अनंत काल होता है। यहाँ पर बी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप देख लीजिएगा, चूज द करेक्ट आपके ऑप्शन जो भी है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया हो बेहतरीन तैयारी के लिए, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भेज देना जिसका भी भाई 10 फरवरी को पेपर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में प्री विद्यार्थियों 6 नंबर में पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया है वृत्ति गति के लिए फिलिंदा बल आवश्यक होता है होना, तो यहाँ पर आपका क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल पर बने रहना। आपका ए सेट आए, बी सेट आए या डी सेट आए, एक ये वीडियो का जो पेपर बता रहा हूं ये तैयार कर लेना है। एक वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आएगी, मतलब कि तो उसको भी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई अभिकेंद्रीय बल, क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल होना आवश्यक होता है, पहला उत्तर। सेकेंड है पृथ्वी की सतह से समान पलायन वेग की चाल होती है, तो यहां पर आपको लिखना है 11.2 किलोमीटर सेकेंड। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाए। सेकंड आपका है ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता हो जाती है, तो यहाँ पर बढ़ जाती है बच्चों, श्यानता क्या होती है, बढ़ जाती है ना। एंड नेक्स्ट आपका सरल आवृत्ति गति में त्वरण विस्थापन के होता है, तो क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर आपको लिखना है अनुपाती। ठीक है, तो चौथे का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुपातीय। एंड 5वां क्वेश्चन है बच्चों 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यू के बराबर होता है, तो यहाँ पर आप कितने मीटर के क्यू के बराबर होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1 घन सेंटीमीटर। ठीक है, क्या लिखना है आपको, 1 घन सेंटीमीटर क्यू के बराबर होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर नेक्स्ट है बच्चों आपका छठा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है,
तो क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर आपको लिखना है करेक्ट आंसर, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 पॉइंट, ठीक है, जो बता रहा हूँ वही लिखना है, 674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg2, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वाले छात्र देख लीजिएगा आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आपको भी। एंड यहाँ पर तीसरा प्रश्न बच्चों आपसे पूछा जाता है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में प्रिय विद्यार्थियों 6 नंबर की पूछी गई है। तो यहाँ पर स्तंभ और स्तंभ आपको देख लेना है। स्तंभ में आपका पहला पूछा गया है तात्क्षणिक वेग, ठीक है, तो तात्क्षणिक वेग को आपको कैसे मिलाना है बच्चों, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ पहले का ऑप्शन आपको डी वाले से मिला लेना है, यहाँ पर आपका हो जाएगा dx अपॉन dt। सेकंड है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, तो यहाँ पर सेकंड को आपको मिला लेना है बच्चों, बी वाले से आपका हो जाएगा डेल के प्लस डेल यू इक्वल 0, ठीक है। एंड यहाँ पर थर्ड दी रखी है बच्चों आपको संवेग संरक्षण, तो यहाँ पर आपको कैसे मिलाना है, यहाँ पर आपको सी वाले से मिला लेना है डेल पी इक्वल 0, द्रव्यमान माइनस ऊर्जा तुल्यता, ठीक है। तो यहाँ पर चौथे का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन एफ वाले से मिला लेना है बच्चों, E इक्वल mc स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पर है अभिकेंद्रीय बल, तो यहाँ पर पांचवे का आपको मिला लेना है बच्चों, तो पांचवे का आपको ई वाले से मिला लेना है, यानी क्या होता है mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। एंड आदर्श गैस समीकरण क्या है, तो यहाँ पर आपके आदर्श गैस समीकरण ए वाले को मिला लेना है पीवी इक्वल आर टी, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर भी आपने 6 नंबर पक्के कर लिए हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, पहले तो आप मैच द कॉलम से इंग्लिश मीडियम वाले छात्र देख लीजिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है एक शब्द वाक्य में उत्तर बताना है, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर में पूछा गया है। पहला आपसे पूछा गया है रोकट नोदन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका रोकट नोदन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा न्यूटन के तीसरे नियम पर, है ना, न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। सेकंड आपका है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपसे पूछा जाता है जल में ऊष्मा हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों संवहन विधि द्वारा, संवहन, ठीक है, संवहन विधि द्वारा होता है, आपको लिख लेना है संवहन विधि। एंड नेक्स्ट बच्चों आपसे पूछा जाता है बल का नियतांक एसआई मात्रक लिखिए, तो यहाँ पर बल का नियतांक एसआई मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर आपका होता है न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार आपका होता है। एंड नेक्स्ट प्रश्न है कलांतर एवं पथांतर के मध्य का संबंध लिखिए, तो यहाँ पर मध्य संबंध क्या होता है, यहाँ पर कलांतर और पथांतर के बीच जो संबंध होता है वो कम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं आएगा, कलांतर मध्य संबंध होता है वो कम होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर बराबर या उससे कम होता है ऐसा लिख लेना है आप लोग। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले छात्र देख लीजिएगा, 1 वर्ड आंसर सेंटेंस, ठीक है। एंड यहाँ पर 5 क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य बताइए, ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर में पूछे गए। यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आपका जो पहले का उत्तर है वो आपका सत्य हो जाएगा, भाई होता है, ठीक है। सेकंड आपसे पूछेगा गुरुत्वीय बल असंरक्षी बल है, तो यहाँ पर बच्चों आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तीसरा है द्रव्यमान सदैव पिंड के बाहर स्थित होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा, बाहर स्थित नहीं होता है, ठीक है। चौथा आपका पूछा गया है यदि किसी निकाय पर बल आघूर्ण शून्य हो तो उसका कोणीय संवेग नियत होता है, तो यहाँ पर चौथे का जो आपका करेक्ट उत्तर है भाई हाँ होता है, तो यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा विद्यार्थियों। एंड नेक्स्ट है आपका जब बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होता है, तो यहाँ पर जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा हाँ शून्य होता है, ठीक है, एक कभी नहीं होता है, अनंत भी नहीं होता है, शून्य होता है। एंड नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आप यहाँ पर राइट ट्रू ऑफ फॉल्स देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अपने दोस्तों को जरूर भेज दो, 2026 में भी आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। एंड प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछा गया एक पार्सेक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं, क्वेश्चन पेपर में आपसे 2 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। और विमी विश्लेषण की कोई 2 सीमाएं लिखिए, ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा गया शून्य सदिश को परिभाषित कीजिए, अथवा हम पूछा गया 72 किलोमीटर घंटा को मीटर सेकंड में परिवर्तित कैसे करेंगे। सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 8वां आपका 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, और अथवा ओवर में आपसे पूछा गया क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, ठीक है।
नेक्स्ट बच्चों 9वां है आपका संवेग संरक्षण का आपको नियम बताना है। क्वेश्चन पेपर 2 नंबर में आपको पूछा गया है इसमें, है ना। एंड आवेग क्या है, इसका एसआई मात्रक बताइए। एंड यहाँ पर स्टूडेंट आपका 10वां क्वेश्चन है कैपिटल जी स्मॉल जी व कैपिटल जी में 2 अंतर बताना है आपको, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। चंद्र पर वायुमंडल क्यों नहीं है, वो 11 क्वेश्चन है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए बच्चों। एंड तापमान के सेल्सियस एवं फेनोराइड पैमाने में संबंध की लिखिए। 12 क्वेश्चन बच्चों आपका है गैस के अनुगतीय सिद्धांत के आधार पर दाब का सूत्र बताना है आपको। एंड अथवा में आदर्श गैस के 2 गुण लिखिए। और यहाँ पर 13 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यदि ध्वनि की तरंग दैर्घ्य 0.083 मीटर है तो ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकेंड है, ठीक है। एंड यहाँ पर इसमें अथवा वाला भी देख लेना है। एंड 14 क्वेश्चन आपका है वायु में ध्वनि का वेग v और वायु दाब pa और घनत्व d पर निर्भर करता है, तो विमीय विधि से ध्वनि के वेग v के न्यूटन के सूत्र की स्थापना कीजिए। ये क्वेश्चन पेपर में आपका 3 नंबर में बच्चों पूछा गया है। अथवा वाला भी आप लोगों को देख लेना है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर 15 क्वेश्चन बच्चों आपका है कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये आपकी एग्जाम में भाई पूछा ही जाएगा, है ना। जितने क्वेश्चन बता रहा हूं सभी पूछे जाएंगे, सभी को अच्छे से तैयार कर लेना है। शक्ति के लिए सूत्र P = F × V स्थापित कीजिए। और यहाँ पर आपका बच्चों 16 क्वेश्चन है बल आगुण जड़त्व आगुण एवं कोणीय त्वरण में संबंध ज्ञात कीजिए, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर में पूछा गया है। और का आपको देख लेना है किसी पिंड का जड़त्व आगुण किन कारकों पर निर्भर करता है। एंड 17 क्वेश्चन है स्टील और रबर में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, गणितीय सूत्र द्वारा सिद्ध कीजिए। एंड यहाँ पर पानी की बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब का व्यंजक ज्ञात कीजिए, इस वाले को देख लेना है। एंड 18 क्वेश्चन है अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग में आपको अंतर बताना है, आपको क्वेश्चन पेपर में 4 नंबर में पूछा गया है। अथवा वाला देख लेना है बच्चों, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 19 क्वेश्चन है आपका रेखीय प्रसार गुणांक एवं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को परिभाषित और संबंध बताना है, 4 नंबर में पूछा गया है। अथवा वाला भी आपको देख लेना है CV = R है, तो जहां CP का नियत दाब विशिष्ट उष्मा एवं CV की नियत आयतन पर विशिष्ट उष्मा है, ठीक है। एंड यहाँ पर 20 क्वेश्चन बच्चों आपका प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह से कोण पर फेंके गए प्रक्षेप्य के लिए उड्डयन काल तथा क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा में बच्चों आपका बर्नौली का नियम बताना है आपको सिद्ध करके। किसी बहते हुए तरल की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में ऊर्जा का योग नियत होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है बच्चों। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार कर, जितने क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ ये अच्छे से तैयार कर लेना। एक वीडियो बच्चों आपके लिए और आएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपके टॉप अर्चिव डोज से, तो उस वाले को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना। और ये पेपर को ठीक है अच्छे से अगर तैयार करके जाते हो बच्चों तो आपको 70 में से 70 अंक पूरे आएंगे, ठीक है। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से तैयारी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर।